एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल वन डिवाइन टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। सो जो आज की रीडिंग है आप लोगों के लिए आपकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में होने वाली है एंड दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी डिटेल्ड रीडिंग। ठीक है, सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, हमारी जो फैमिली है उसका पार्ट ज़रूर बनिएगा। आने वाली जो वीडियो है आफ्टर दिस वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है, तो जो भी लोग कनेक्टेड हुए हैं वो अपने साथ एक डायरी, एक सिंपल सी कॉपी, पेपर या पेन लेकर ज़रूर आए इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, एंड मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूँगी। सो तो जो आज की रीडिंग है अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस होने वाली है, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट वन इज़ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 31 21 23 25 27 एंड 29। सो ये है ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। And the group number 2, pile number 2 is 2 4 6 8 10 12 14 16 19 16 18 20 22 24 26 28 and 30। so this is group number 2, pile number 2। तो जिनमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है आप उस पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए और मैं मिलती हूँ आपको आपके वीडियो में। ठीक है, सो डिवाइन मुझे गाइड करेंगे जो व्यूवर्स कनेक्टेड हुए हैं पाइल नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या है रीडिंग। ओके, अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस डिवाइन मुझे गाइड करेंगे। ओके, वी हैव फ्यू। ओके, कुछ कार्ड्स यहाँ हैं आप लोगों के लिए आना चाह रही है, सो वी विल ओके लेट्स सी क्या है डिवाइन की तरफ से मैसेजेस। बॉटम से है 8 ऑफ कप्स। ठीक है, वी हैव दिस डेविल, डेविल की एनर्जी है आप लोगों के लिए। वी हैव 10 ऑफ कप्स। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है आप लोगों के लिए। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। we have the judgment। ठीक है, and we have 2 of cups, beautiful energy। then we have the 4 of the wands, as you can see this card, and we have this page of swords card। ठीक है, ओके सो पाइल नंबर 1 ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं वो है सबसे पहली बात तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके कार्मिक पार्टनर भी है, ये कार्मिक लव कनेक्शन है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए लव मैरिज या लव कम अरेंज मैरिज है। तो लव कम अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज है, बहुत कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज होगी, बट जो भी यहाँ पे कनेक्शन है, ठीक है, ये आपके कार्मिक लव पार्टनर है। तो आपके साथ इनकी जो चैलेंजेस है लाइक अपने फैमिली को मनाना शादी के लिए, ये सारी चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट रहेंगी। बट द बेस्ट पार्ट यहाँ पे जो कार्ड आप लोगों के लिए आए हैं 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये जो सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं कि आपका जो लाइफ है, ठीक है, लव लाइफ या डोमेस्टिक लाइफ, लाइफ आफ्टर मैरिज काफ़ी ब्लिसफुल होने वाला है। ठीक है, इट्स लाइक कि डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होगी। ठीक है, एंड आप दोनों अपने लिए डेडिकेशन दिखा के अपने लव को सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, पूरे समाज के सामने प्रूव कर रहे हो और यहाँ पे दिखा रहे हो कि इट्स नॉट लाइक कि नॉर्मल से कोई कनेक्शन है। यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो अपने लव की वजह से, आपके पर्सन इंडिपेंडेंट हो रहे हैं फाइनेंशियली एंड यू गाइज आर प्रूविंग टू दिस होल सोसाइटी कि लव से ज़िंदगी में सिर्फ हानि ही नहीं होती है, इंसान आगे अपने इंडिपेंडेंट भी हो जाता है, करियर पे भी फोकस रहता है। तो लव में क्या शक्ति है, क्या पावर एंड व्हाट आर द चेंजेस दैट यू कैन मेक विद दिस लव। ठीक है, ये आप प्रूव कर रहे हो यहाँ पे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होने वाले हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे। ठीक है, जैसे कि आपकी लव लाइफ जो है काफ़ी फुल ऑफ हैप्पीनेस होगी, बच्चे हैं, खुशियाँ हैं एंड एक हैप्पी फैमिली है, हैप्पी कनेक्शन है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, लाइक आपके घर में सुख है, शांति है, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ आपके ग्रैंड पेरेंट्स इस तरीके की एनर्जीज़ है, लाइक बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब आ रही है। एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ द क्वीन ऑफ कप्स। तो ये क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आप लोगों के लिए बता रही है कि ये जो कनेक्शन है वो होगा, इट विल बी फुल ऑफ केयर। जैसे कि आप इस पर्सन की केयर कर रहे हो, ये पर्सन आपका ख्याल रख रहे हैं एंड एक इमोशनल मेच्योरिटी भी। इट्स नॉट लाइक कि
मैच्योरिटी काम को लेके है, बट यहाँ पे एक इमोशनल मैच्योरिटी है। शायद आप कुछ बोलो या ना बोलो, ये पर्सन आपकी बात को समझ ले बिना बोले। तो इस तरीके का कनेक्शन आपके और आपके पर्सन के बीच में नज़र आ रहा है, जहाँ बिना कुछ कहे भी आपकी क्या ज़रूरत है या वो क्या चाहते हैं या आप क्या चाहते हो, आप दोनों इस कनेक्शन को समझ रहे हो, ठीक है। सो यह एक इमोशनल मैच्योरिटी भी यहाँ पे आप लोगों के लिए इस कनेक्शन को लेके नज़र आ रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब सेकंड मैरिज हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। बट ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए कि एक टॉक्सिक पार्टनर से आप निकल रहे हो और एक सेकेंड मैरिज में आप जा रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, नॉट फॉर एवरी वन। तो ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं देखो यहाँ इंस्पायरिंग लव का कार्ड है। तो मैंने कहा ना कि जैसे कि प्यार में क्या शक्ति होती है, प्यार के गुड साइड्स क्या होते हैं, ठीक है, प्यार के गुड इफेक्ट्स क्या होते हैं, नॉट साइड इफ़ेक्ट, तो वो आप प्रूव कर रहे हो पूरी सोसाइटी को, ठीक है। तो एक चीज़ है जैसे कि उनका प्यार आपको इंस्पायर कर रहा है और आप करियर में बेसिकली ग्रो कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर लव या फाइनेंशियली, ठीक है। ये आप लोगों के लिए है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की डिवाइन ब्लेसिंग्स रहेगी आपके और इस पर्सन के बीच में। जो लव है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे डिसीजन में भी आप और ये पर्सन इक्वली पार्टिसिपेट करोगे। अगर इनके लाइफ का कोई डिसीजन है रिगार्डिंग करियर या फाइनेंसेस या कोई भी डिसीजन है, तो वो आपको इक्वली पार्टिसिपेट करवाएंगे और आपके भी डिसीजन में आप भी उनको पार्टिसिपेट करवाओगे। वाइसा वर्सा एनर्जी है, ठीक है। आपके और इस पर्सन की मैचेस इतनी ज़्यादा होगी, इतने कंपैटिबल हो गए आप दोनों एक दूसरे के लिए, आपको लगेगा कि सच में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, इतना ज़्यादा कोई पर्सन मेरे टाइप का कैसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आप दोनों के टाई या बॉन्डिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। यहाँ पे ये एनर्जीज है। एंड आई फील लाइक कि लाइक पूरे फैमिली को मना रहे हो, फिर उसके बाद पूरी फैमिली, एक डेस्टिन्ड लव वेडिंग हो रही है, पूरी फैमिली है साथ में, आउट एरिया है एंड यू गाइज आर एंजॉइंग। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। मतलब आपकी जो शादी, इट विल बी लाइक कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं जो आप दोनों का कनेक्शन और जिस स्टेप्स से या जिस सिचुएशन से निकल के आप इस स्टेज पे पहुंच रहे हो, वहाँ पे लोगों को समझ आएगा कि ठीक है, कि बेसिकली इट विल बी लाइक कि लोग इंस्पायर हो रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप हनीमून प्लेस पे बहुत ही नेचर एरिया में जा रहे हो, वहाँ एंजॉय कर रहे हो, बोटिंग कर रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। और यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है कि ये पर्सन वर्कहॉलिक होंगे। यहाँ पे मुझे ये पर्सन नज़र आ रहा है कि बहुत काम करने वाले होंगे, मे बी बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब या व्हाटएवर, या अगर वो दोनों भी करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। प्राइवेट जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे, बट ये पर्सन जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे और वर्कहॉलिक होंगे, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि आपका ख्याल नहीं रखेंगे, आपका स्पेशल टाइम आपको प्रायोरिटी पर रखेंगे, बट एट द सेम टाइम अपने करियर को भी ये बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जीज निकल के आई है आप लोगों के लिए। लेट्स सी योर कार्ड्स क्या कहते हैं अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि ये पर्सन काम को आपको बैलेंस करके चलने वाले हैं, ठीक है। एंड इट्स लाइक कि ये चीज़ है इनमें भी बचपन से है कि लाइक इनको काम भी करना है, घर को भी संभालना है, जॉब को भी संभालना है, बिजनेस को संभालना। तो ये इनमें इनबिल्ट कैपेबिलिटी है कि दे कैन बैलेंस द थिंग्स वेरी इजीली, ठीक है। ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। वी हैव द पेज ऑफ कप्स, यहाँ से पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए आई थी। देखो ये पर्सन आर्टिस्टिक हो सकते हैं या ड्राइंग करने का शौक हो सकता है इनको। एक चाइल्डिश स्माइल, बिहेवियर, इनोसेंट सा फेस होगा इस पर्सन का। इनको पोएट्री वगैरह या फिर पेंटिंग वगैरह कुछ इट इज़ लाइक समथिंग रिलेटेड टू आर्ट इनको करना जो है कि पसंद होगा, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आ रही है। फॉर सम ऑफ यू इनको हो सकता है कि पेंटिंग कलेक्ट्स करना जो है कि पसंद होगा, ठीक है। नेचर में रह के, जैसे कि लाइक आप नेचर में जा रहे हो, वहाँ अपने पेंटिंग का सामान लेके जाना, वहाँ पेंटिंग करना, ठीक है। तो अकेले टाइम ये पर्सन जो बिताना पसंद करते हैं वो है इन अ क्रिएटिव वे, कुछ डिफरेंट करना, लाइक अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना, ठीक है, रादर देन वेस्टिंग टाइम।
ओके, और क्या एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए? वन मोर कार्ड फ्रॉम हियर। ओके ओके, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। फाइनेंशियली आई फील, या ये चीज़ नज़र आ रही है अबाउट दिस पर्सन, फाइनेंशियली दे आर स्टेबल। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। तो देखो ये फाइनेंशियली स्टेबल है, एट द सेम टाइम दे आर ग्राउंडेड। ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा तो ये शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जीज है, लग्जरी है इनके लाइफ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज़ वेरी ग्राउंडेड एंड डाउन टू अर्थ, ठीक है। वी हैव द जस्टिस, वी हैव द मैजिशियन कार्ड। तो ये एक ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान है, बहुत ही ज़्यादा जस्टिस लविंग है, ठीक है। कभी किसी के साथ गलत ना होने देने और कभी किसी के साथ ना गलत करना, ऐसे इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं। दिस पर्सन हैज़ ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द पावर, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी बोल्ड, और अपना जो भी काम होता है, ठीक है, उसमें वो अपना पूरा देते हैं, पूरा एफर्ट, ठीक है। ये कोई पर्सन को लेके हो या कोई सिचुएशन को लेके हो या रिगार्डिंग एनीथिंग, बट दिस पर्सन इज समवन जिसने कि अगर डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस पर्सन का साथ देना है या मुझे इस सिचुएशन से ओवरकम करना है, सो दिस पर्सन विल बी समवन जो कि उस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे। दिस पर्सन इज़ योर कार्मिक पार्टनर, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आ रही है। हो सकता है कि दे कैन बी अ कैट लवर, ठीक है। कैट लवर ये पर्सन हो सकता है, नेचर लवर, कैट लवर, एंड जो फ्लावर इनको पसंद होगी वो होगी रोज़ की फ्लावर। या फिर ये दिस पर्सन इज़ मीटिंग, फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन इज़ मीटिंग यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो दे कैन ब्रिंग रोज़ फॉर यू, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। इस पर्सन का कोई किसी तरीके का कनेक्शन जुडिशियरी या लॉ से हो सकता है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी क्या एनर्जीज आ रही है और आप लोगों के लिए फॉर पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी मोर अबाउट दिस कनेक्शन, मोर अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। सो ये पर्सन मेच्योर्ड, सो दिस पर्सन इज़ वेरी वाइज, वेरी मेच्योर्ड। मेच्योरिटी का कार्ड भी जैसे कि आया था और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। सो दिस इज़ वॉट हियर अगेन, मेच्योरिटी का कार्ड है। अगर ये पर्सन एज में या एज गैप है आपके और इस पर्सन के बीच में, बट द थिंग इज़ दैट दिस पर्सन इज़ मेच्योर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। कुछ लोगों के लिए सेकेंड मैरिज भी, जैसे कि मैंने कहा, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। वी हैव दिस पाथवे, ओके, वी हैव दिस पाथवे। आई फील लाइक कि दिस पर्सन इज़ समवन जो कि आपके लाइफ में आपकी ज़िंदगी को आने के बाद पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। यू कैन सी कि एक तो एक सर्टेन वे, एक सर्टेन पाथवे ये पर्सन आपके लिए खोलने वाले हैं, जहाँ से बहुत सारी लाइट आ रही है, जहाँ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जहाँ से आपकी लाइफ ब्लिसफुल बन रही है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ बटरफ्लाई हियर एज वेल, जिससे पता चल रहा है कि दिस पर्सन विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इनटू योर लाइफ, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं, और यू नो इट विल बी लाइक सडन चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन जो कि इस पर्सन से आने के बाद, आपकी लाइफ में आने के बाद होगी। एट द एज ऑफ द 35 यू कैन गेट मैरिड, यहाँ पे ये एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। एंड वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, सो मे बी इट कैन हैपन आफ्टर 5 months ऑफ वॉचिंग दिस रीडिंग, यू कैन मीट दिस पर्सन, ठीक है। 5 weeks, 5 months, या दिस इज दैट कार्ड मैसेज। सो यहाँ पे मैसेज का कार्ड है आप लोगों के लिए। मे बी फॉर सम ऑफ यू इट कैन हैपन, प्लेन जा रही है, take out the cards by that time. कोर्ट इश्यूज, जैसे कि मैंने कहा कि इस पर्सन के साथ आपकी कोर्ट मैरिज हो सकती है, इस पर्सन का किसी न किसी तरीके से कनेक्शन हो सकता है जुडिशरी से। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। मैसेज का कार्ड है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से, फॉर सम ऑफ यू, यू नो इट्स लाइक कि कोई मैसेज के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू आप मिल रहे हो, या किसी इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए कहीं कोर्ट में या फिर कोई यू नो जगह पे बैंक में जा रहे हो, एंड दिस पर्सन इज़ आस्किंग यू फॉर अ पेन और फॉर योर हेल्प किसी तरीके का, एंड आप जो है कि इस पर्सन को हेल्प कर रहे हो, एंड लाइक दिस द थिंग इज़ गोइंग ऑन। सी दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेल्दी मैन, यहाँ पे वेल्दी मैन की कार्ड है। तो या मुझे यहाँ पता चल रहा है कि ये पर्सन इज़ समवन जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग,
ठीक है। इनकी लाइब्रेरी होगी जो कि बहुत खूबसूरत होगी, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ। आई कैन सी यहाँ पे कि इनको ओल्ड चीज़ें कलेक्ट करना, एंटिक पीसेस कलेक्ट करना, इस तरीके के आर्ट फॉर्म को अप्रिशिएट करना, या इस तरीके की पीसेस, एंटिक पीसेस को कलेक्ट करना, पुराने कॉइन्स हो गए, पुराने फ़ोन हो गए, जैसे कि इंक जो होती है उससे लिखना, कैलीग्राफी का इस पर्सन को शौक होगा या इनको आती होगी, उसमें इंटरेस्ट होगा, ठीक है। लेट्स सी ज़ोडिएक साइन मैंने देखा नहीं, जो कि मुझे स्टार्टिंग में ही देखनी थी, बट जैसे डिवाइन की मर्जी, ठीक है। लेट्स सी कि इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या होने वाला है। लेट्स नो अबाउट देयर ज़ोडिएक साइन। कार्ड नंबर 1, कुछ ज़ोडिएक साइन मैं यहाँ पे लेती हूँ, देन आई विल टेल यू आफ्टर दैट कि वो ज़ोडिएक साइन आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। एंड वन मोर ज़ोडिएक साइन, यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइन मैं ले रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है गाइस, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस पर्सन विल ब्रिंग इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन इनटू योर लाइफ, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज नज़र आ रही है। कुंभ राशि यहाँ पे एक्वेरियस है, तो एक्वेरियस हो सकता है इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन, ठीक है। एंड वी हैव कर्क राशि, ठीक है। वी हैव कैंसर, वी हैव वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, वी हैव स्कॉर्पियो, वी हैव वृषभ राशि, टॉरस, ठीक है। एंड एरीज, मेष राशि। तो ये इनका ज़ोडिएक साइन है। ये कोई ब्रोकर हो सकते हैं, या दिस पर्सन इज समवन जिनका कि लैंड बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। दिस पर्सन इज समवन जो कि बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं चीज़ों को, ठीक है। ये एनर्जीज आ रही है, जैसे कि आर्ट और म्यूज़िक में इस पर्सन का इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन को इसका ऐसा कोई काम हो सकता है जिसको कि ये पर्सन ग्लोबली करते हो, इंटरनेशनल कोई बिजनेस हो, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। ये पर्सन इज समवन जो कि बहुत ज़्यादा विजनरी है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, ठीक है। दिस पर्सन इज समवन जो कि बहुत रोमांटिक भी होंगे, ठीक है, ये एनर्जीज भी है। एंड आई फील लाइक दिस पर्सन इज सेल्फ सेंटर्ड एज वेल, लाइक इनको अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करना, ठीक है, ये इस चीज़ को इनको पसंद होगा। सो दिस पर्सन इज सेल्फ सेंटर्ड एज वेल, प्रैक्टिकल, इंडिपेंडेंट, वेरी बोल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट। एट द सेम टाइम ये पर्सन लविंग भी होंगे अपने। एंड one thing that I can see over here is that this person is stubborn as well, like जो इनको चाहिए, whether it is प्यार, whether it is finance or career, अगर इनको जो चीज़ चाहिए so they will get it, ठीक है, by hook or by crook, they will put all their effort in that. Again this card is telling this person is art loving, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेट्स सी कि आपकी और इस पर्सन की जो बॉन्डिंग के लिए कुछ कार्ड निकालते हो। ओके, चलो ठीक है, आपके उस पर्सन की जो बॉन्डिंग है वो कैसी होने वाली है। कार्ड्स आर किंग ऑफ कप्स, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, एंड एट द सेम टाइम आपको लेके इमोशनल भी है, बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। और हो सकता है मुझे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है कि अगर आप इनको कुछ रफ टफ बोलो तो ये चीज़ इनको हर्ट कर जाएगी, ठीक है। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 7 ऑफ वॉन्ड। तो एक हो सकता है कि आपने लव को लेके या लव एंड रिलेशनशिप को लेके एक बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हो, या अपना कोई इस तरीके के माइंडसेट अपना बना लिया हो कि आपके लाइफ में कोई अच्छे पार्टनर नहीं आएंगे, आपकी शादी नहीं होगी, एंड मे बी देयर आर सम काइंड ऑफ बिलीफ रिगार्डिंग लव, ठीक है, जो आपके दिमाग में है। आप को वो सारी चीज़ें या आप डिज़ोल्व कर रहे हो, या इस पर्सन के आने के बाद वो सारी जो बाउंड्रीज़ और वो सारी जो बिलीफ है जो अपने दिमाग में रखी है वो डिज़ोल्व होने वाली है। इस पर्सन की कंपनी को, इनके साथ रहना आप भी एट द सेम टाइम बहुत इन्जॉय करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि मे बी शादी से पहले आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो इस पर्सन से, डेट पे जा रहे हो, इनके फ्रेंड, आपकी फ्रेंड, एंड यू गाइज आर गोइंग ऑन वेकेशन और इन्जॉय कर रहे हो। देखो ये पर्सन ऐसे होंगे जैसे कि आप दोनों साथ में ग्रो करोगे, लाइफ में, करियर में ग्रो करोगे, आने के बाद आप भी ग्रो कर रहे हो और ये भी पर्सन ग्रो कर रहे हैं, एंड एक पूरी टीम है जो ग्रो कर रही है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि जैसे कि कोई आप वर्क स्टार्ट कर रहे हो, या आपके वर्क प्लेस से ये पर्सन हो सकते हैं, ऐसी भी वाइब है यहाँ पे।
सिक्स ऑफ कप की एनर्जी, दिस पर्सन इज योर सोलमेट, दिस पर्सन इज समवन जो कि आपके पास से हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड रिस्पॉन्सिबल इज द वर्ड आई एम यूजिंग हियर फॉर दिस पर्सन, कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, बहुत ज़्यादा अडोरेबल होंगे, क्यूट होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। या तो आपको या तो इस पर्सन को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, लाइक छोटे बच्चे, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इज़ द नेम इनिशियल ऑफ दिस पर्सन की बात हो रही है, उनका नेम इनिशियल क्या होने वाला है। लेट अस सी डिवाइन गाइड। वी हैव Z, Q, L, J, we have J, G, P, I'm gonna take one more name initial, और R, ठीक है, ओके enough। सो yeah, these are the name initial जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए नज़र आ रहा है। Now let us see कि states, I will check out the state as well, state, country, profession, and there are so many things जो कि अभी देखनी है आप लोगों के लिए। लेट्स सी, दिस इज़ उड़ीसा से हो सकते हैं, मेघालय, नागालैंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, वन मोर कार्ड, त्रिपुरा, ठीक है। सो ये आपके लिए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ जो आपके लिए आए हैं, वो मैंने बता दिया कि हाँ यहाँ से जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस, यहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। लेट्स सी द कंट्रीज़, ठीक है। कंट्रीज़, लेट्स चेक आउट द कंट्रीज़, डिवाइन गाइड करेंगे। सो इंडिया, जर्मनी, पाकिस्तान, Austria, come on, we have United States of America, Indonesia, we have Denmark, China, two more cards to go, डिवाइन मुझे गाइड करेंगे। we have Sri Lanka, वी हैव कैनेडा, ठीक है। चलिए लेट्स सी कि प्रोफेशन वाइज क्या हो सकते हैं ये पर्सन। ओके गाइस, लेट्स सी कि आपके पर्सन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। लेट्स गैदर सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्सन विद दिस कार्ड। ब्राउन हेयर कलर, वेरी फ्रेंडली, colored hair, slim, foodie, फिटनेस फ्रीक, आर्टिस्टिक, मैंने आपको कितनी बार बोला था अभी। ओके, लेट्स सी प्रोफेशन वाइज ये पर्सन क्या हो सकते हैं। ऐसे तो कार्ड बहुत सारे गिर गए। लेट्स सी, सबसे पहली बात जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी, समथिंग दे कैन बी समथिंग फ्रॉम दैट। मोटिवेशनल स्पीकर, ऑफिसर, एडवोकेट एंड लॉयर, समथिंग लाइक रिलेटेड टू लॉ, जुडिशरी, मैंने आपको बोला था अभी। दे कैन बी अ डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। दे कैन बी अ डेंटिस्ट, दे कैन बी अ यूट्यूबर, दे कैन बी अ चीफ, ओके, चीफ कमिश्नर, चीफ एग्जीक्यूटिव, photographer, then we have dancer। मोरोवर जो डांसर और फोटोग्राफर आप लोगों के लिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इनकी हॉबीज़, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दे कैन बी अ हीलर, मे बी दे कैन बी अ डॉक्टर, ठीक है। एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, हमारी फैमिली का पार्ट बने। और नेक्स्ट रीडिंग में जब आप आ रहे हो तो अपने साथ एक डायरी, कॉपी, पेन और एक पेपर या लेके आए, उसके साथ एक पेन लेके आए, ठीक है। सो वी विल डू समथिंग अमेजिंग, ठीक है। सो ये पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।
हेलो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपके रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सी अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2। पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बने। एंड I would remind you guys to bring a pen, a paper or a diary or a simple copy that you can bring in my next reading। ठीक है, we will do something amazing। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, या फिर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इफ़ यू वांट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, इफ़ यू आर रेडी फॉर द चैलेंज टू मेक चेंजेस इन योर लाइफ, सो आप जो है कि वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सी क्या है रीडिंग आप लोगों के लिए। वी हैव 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसे एनर्जीज आ रही है आप लोगों के लिए जैसे कि आप लव को ढूंढ रहे हो, आप किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हो, एक पार्टनर को ढूंढ रहे हो, लाइक एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हो जो कि आपकी लव के लिए जो ट्रस्ट है, क्वेस्ट है, ठीक है, वो चार्मिंग प्रिंस, यू आर लुकिंग फॉर योर चार्मिंग प्रिंस। तो आप इस तरीके के एक प्योर लव रिलेशनशिप को ढूंढ रहे हो, एक प्योर पार्टनर, प्योर सोल को ढूंढ रहे हो। ठीक है, और ये पर्सन आपके सामने आ रहे हैं, आपकी इमोशनल नीड को फुलफ़िल करने आ रहे हैं। बट एट द टाइम दे आर कमिंग इनटू योर लाइफ, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, व्हेन यू आर लॉस्ट इन योर ड्रीमिंग कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, मुझे ये चार्मिंग प्रिंस चाहिए, तो आप उस पर्सन के ख्वाब देख रहे हो एंड इनडायरेक्टली यू आर मैनिफेस्टिंग दैट पर्सन इनटू योर लाइफ। ठीक है, उस पर्सन को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बट समहाउ मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए कि ये पर्सन के साथ आप बाउंड्री क्रिएट कर लोगे, ये पर्सन को केवल आप रिकॉग्नाइज़ नहीं करोगे। इट इज़ लाइक कि किसी तरीके से आप उस वक्त रेडी नहीं होगे, इवन दो यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर दिस पर्सन, बट आप कंप्लीटली रेडी नहीं होगे। ठीक है, मतलब रेडी होके भी यू आर नॉट रेडी टू मीट दिस पर्सन। ठीक है, और बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा या ऐसा होगा कि ये पर्सन के साथ लाइक आप कहीं बाहर घूमने गए हो या फिर पार्क में गए हो या फिर कहीं मॉल में हो, कहीं भी हो, बट ये पर्सन हो सकता है कि आपकी नज़र के सामने से निकल गए हो और आपने ध्यान नहीं दिया हो। मतलब यू आर मीटिंग दिस पर्सन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और ऐसे तो लोग कितने आते और जाते रहते हैं, तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, सो बहुत बार आपका आमना सामना ऑलरेडी 2-3 बार हो चुका होगा या हुआ होगा इस पर्सन के साथ। मुझे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, स्पेशली जब आप वेकेशन पे होगे, घूमने गए होगे या पार्क में होगे, तब यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है। ओके, लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपको इस पर्सन से मिल के लगेगा कि यू आर मीटिंग समवन, आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जिस पे कि आप ट्रस्ट कर सकते हो, किसी एक ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जो कि आपको प्रोमिसेस देंगे और जिनके साथ आपको फील होगा कि यू आर सिक्योर विद दिस पर्सन, यू हैव गॉट समवन इन योर लाइफ जो कि आपको एक लव को लेके एक सिक्योर फीलिंग करवा रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जीज है। एंड ये पर्सन इज़ समवन जो कि अपने कम एज में ही दिस पर्सन हैज़ अर्न लॉट ऑफ मनी, दिस पर्सन हैज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 9 ऑफ ये मेजर अरकाना की 9 नंबर की कार्ड है, विच इज़ द हर्मिट कार्ड। तो दिस पर्सन इज़ समवन जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले इंसान है, अपना बहुत ख्याल रखने वाला। दिस पर्सन इज़ समवन जैसे कि योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, जिम जाते हो, अपना बहुत ख्याल रखते हो, अपने लिए अलग से टाइम निकालना, अपने आप को पैम्पर करना। सो दे डू ऑल द थिंग्स कि इनको पता है कि हेल्थ इज़ द प्रायोरिटी एंड फॉर दैट। ठीक है, ये पर्सन मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि इनके लिए सेल्फ लव इज़ ऑन द टॉप प्रायोरिटी। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू आर फिट कोई भी नहीं होगा आपके साथ। सो या दिस पर्सन को ये चीज़ समझ में आती है एंड इस चीज़ को ये फॉलो करते हैं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है आप लोगों के लिए। यहाँ पे दिस पर्सन विल बी समवन जो कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, एंड दिस पर्सन विल बी समवन लाइक हाफ ऑफ योर सोल। ठीक है, एंड बहुत फेयर बैलेंस्ड इंसान यहाँ ये नज़र आ रहे हैं मुझे। एंड दिस पर्सन इज़ समवन लाइक योर सोलमेट और समवन यू डिज़र्व। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो ये पर्सन लव को लेके, आपको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, एंड साथ ही साथ जैसे कि ये पर्सन काफ़ी यंग एंड हैंडसम होंगे। ठीक है, अदर लाइक थिंग दैट आई एम नोटिसिंग ओवर हियर इज़ कि एक रॉयल टाइप रहना। ठीक है, या उस तरीके की चीज़ों से
इनका कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, रॉयल फैमिली एंड समथिंग लाइक दैट, यहाँ से ये हो सकता है, ठीक है, किसी या फिर किसी ज़मींदार के बेटे या फिर सरपंच के बेटे, या दे कुड बी समवन लाइक ऑफिसर एंड चीफ, ठीक है। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 4 ऑफ द वॉन्ड, जो कि मैरिज की कार्ड है, अ ब्यूटीफुल कार्ड फॉर द मैरिज। तो आपकी इनकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। और लॉट्स ऑफ यू, यहाँ पे ये चीज़ है कि आप लोगों के लिए अरेंज मैरिज होगी, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, सो या ये एनर्जीज़ है। बट डेफिनेटली यहाँ पे जो भी एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए, आपको एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड आपको ये चीज़ महसूस होगी कि आप और ये पर्सन एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, आप और ये पर्सन ने फाइनली, यू गाइज हैव प्रूव्ड योर लव, ठीक है, ये एनर्जीज़ है। एक जो लव को लेके एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग है, ठीक है, ये लव रिलेशनशिप मैरिज एंड ऑल को लेके, या जो भी आपको लगता है कि अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता आगे, मेरे लिए कोई चांसेस नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, तो वो चीज़ें कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। वी हैव द 3 ऑफ द वॉन्ड, सो ये आई फील लाइक दिस पर्सन कैन बी समवन जो कि आउट ऑफ योर नेटिव प्लेस से हो सकते हैं या आउट ऑफ द कंट्री से हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये एनर्जी से कि दिस पर्सन इज़ ब्रेकिंग अप द बैरियर और आपके लिए ये पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। और यू गाइज आर टुगेदर एक्सप्लोरिंग, बहुत सारी जगहों को आप दोनों एक्सप्लोर कर रहे हो, यहाँ ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एट द सेम टाइम 6 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है यहाँ पे, जैसे कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड दिस पर्सन इज ब्रिंगिंग हीलिंग आपके लिए, एंड नॉट ओनली हीलिंग, बहुत सारा ट्रैवल और एडवेंचर। ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन विल कम अक्रॉस द सी फॉर यू, ठीक है, ट्रैवल करके ये पर्सन आ रहे हैं। 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए ऐसे आए हैं जिससे कि पता चल रहा है कि ये पर्सन बाहर से हो सकता है कि ये पर्सन आपको मिलने आ रहे हैं ट्रैवल करके, ठीक है। ओके, लेट्स सी, अच्छा चलो, आफ्टर दिस वी विल सी द ज़ोडिएक साइन ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। ओके भाई, यहाँ पे वी हैव दिस कार्ड ऑफ द हैंग्ड मैन। लाइक मैंने कहा ना कि आप completely रेडी नहीं होगे, इवन दो यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर दिस पर्सन, बट यू विल नॉट बी रेडी फॉर द रिलेशनशिप एंड दिस पर्सन एंटरिंग इन योर लाइफ। और तब आपको लगेगा कि नाउ फाइनली आपको ये पर्सन मिल गए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 12 मंथ्स का भी समय यहाँ पे हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। अ न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। लाइक जैसे कि मैंने कहा, एक हैप्पी एनर्जी में रहोगे इस पर्सन से मिलने के बाद, बहुत लाइट फील होगा, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस, लाइक बहुत सारी थिंकिंग, बहुत सारे बिलीफ रिगार्डिंग लव एंड मैरिज जो है कि आपकी चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की कनेक्शन है, एक प्लेफुलनेस की एनर्जी है विद अ न्यू बिगिनिंग, विद अ न्यू स्टार्ट। हैंग्डमैन की एनर्जी के बाद फुल एनर्जी है, लाइक सब कुछ रुका हुआ है, यू आर स्टक, और इस पर्सन के आने के बाद सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे भी आई है, 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे भी आई है। लाइक इट टुगेदर यू गाइज आर एक्सप्लोरिंग, बहुत सारी चीज़ों को आप दोनों एक्सप्लोर कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। ट्रैवल करके ये पर्सन अगेन जैसे कि मैंने कहा कि आ सकते हैं, एंड या फिर किसी थर्ड म्यूचुअल फ्रेंड से भी आप जो है कि इस पर्सन से मिल सकते हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, लाइक यू आर गोइंग इन द पार्टीज और यू गोइंग समवेयर जहाँ पे कि आप किसी फ्रेंड की पार्टी में जा रहे हो, ठीक है, एंड यू डोंट नो कि आप किसकी पार्टी में जा रहे हो, बट आप किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हो, बट वहाँ पे आप इस पर्सन से मिल रहे हो, ठीक है। वी हैव द कार्ड ऑफ द लवर, सो द लवर की एनर्जी है, सो दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, एंड एक डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के लिए नज़र आ रही है इस पर्सन के साथ, जहाँ आप इस पर्सन से मिल रहे हो। एंड हो सकता है कि आप जिस समय इस पर्सन से मिल रहे हो आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हो, अपने मे बी फैमिली के बारे में प्रॉब्लम्स चल रही हो, या समथिंग जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही हो, बट आप किसी भी तरीके से आप ट्रैवल पे जा रहे हो, एंजॉय करने जा रहे हो, एंड तब आप जो है कि अपने सोलमेट, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो। तो इस तरीके की सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। ओ गॉड, सो लेट्स सी और क्या इंफॉर्मेशन आती है अबाउट दिस कनेक्शन, ठीक है, अबाउट दिस कनेक्शन, और क्या एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, वी हैव अ कार्ड, सो डिवाइन गाइड करेंगे मुझे। कुछ तो यहाँ पे ओके, वी हैव कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए, मेल, सो दिस मेल
मेन मेल, व्हाट एम आई सेइंग। तो यहाँ पे ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कि मेन अर्नर हो सकते हैं अपने फैमिली के किसी जर्नी, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड की भी कार्ड आई थी। तो आपकी जर्नी इस पर्सन के साथ बहुत इट विल बी समथिंग जो कि फुल ऑफ एडवेंचर होगी, और किसी जर्नी के थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हो, और ये पर्सन ट्रैवल करके भी आपके पास आ रहे हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज समवन जो कि इसके साथ बहुत होम वाली फीलिंग, बहुत कंफर्टेबल, बहुत वार्म, बहुत कोजी फीलिंग आपको आएगी यहाँ पे। तो दिस द काइंड ऑफ द एक्सपेक्टेशन यू हैव रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, उस तरीके की एक्सपेक्टेशन जो है कि इस पर्सन में वो सारी खूबियाँ होंगी दैट यू आर मैनिफेस्टिंग, ठीक है। हो सकता है कि आपको अपने लव रिलेशनशिप में लाइक यू आर लिविंग अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, और इस तरीके के पर्सन जो है कि आपकी लाइफ में ईश्वर डिवाइन भेज रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि वॉट एवर एक्सपेक्टेशन यू हैव रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, आप उस तरीके के पर्सन से मिल रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि जो जो एक्सपेक्टेशन आप लोगों ने रिलेशनशिप को लेके की थी, या देखी थी, या सोची थी, या इमेजिन की थी, या मैनिफेस्ट की थी, उस तरीके के पर्सन जो है कि आपको आपकी लाइफ में मिल रहे हैं। अगेन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द लवर, सो डेफिनेटली ये रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा आप लोग, ठीक है। 10-10 कमेंट करके इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, बिकॉज वी हैव दिस कार्ड ऑफ द लवर। दो अलग अलग टैरो कार्ड से आप लोगों के लिए सेम कार्ड है, विच इज़ द कार्ड ऑफ द लवर। तो येस, यहाँ पे ये एनर्जीज़ है कि डिवाइन की बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर रहेगी, उम्मीद है, ठीक है। लेट्स सी आप दोनों की यहाँ पे बॉन्डिंग जो है कि कैसी होने वाली है। रिगार्डिंग योर बॉन्डिंग डिवाइन मुझे गाइड करेंगे। दो कार्ड्स यहाँ जंप आउट हुए हैं आप लोगों के लिए, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। विद द टाइम आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रहा है कि जैसे कि विद द टाइम लव रिलेशनशिप फेड हो जाता है, या फिर वो चीज़ मिसिंग हो जाती है, इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। बट आप लोगों के लिए ये कनेक्शन में नज़र आ रहा है कि द मोर यू विल स्टे टुगेदर, जैसे कि द मोर यू विल स्पेंड द टाइम टुगेदर, वैसे ही आप दोनों को एक दूसरे पे कनेक्शन पे यकीन हो रहा है, एंड वैसे ही ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, वैसे ही आप एक दूसरे को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, वैसे ही आपके कनेक्शन में हैप्पीनेस बढ़ रहा है, ठीक है। वैसे ही आप दोनों एक दूसरे को लेके और भी ज़्यादा कंसर्न्ड रहोगे। 8 ऑफ पेंटिकल, यही चीज़ मैं बोल रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन दिखेगा, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। आप दोनों साथ में यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये पर्सन आपको आपके हॉबीज़ को परसुएड, या आप जो करियर परसुएड करना चाहते थे वो फर्दर दे विल हेल्प यू। अगेन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 6 ऑफ सोर्ड, ठीक है। तो दे आर ओवरकमिंग लॉट्स ऑफ ऑब्स्टिकल, और ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं बहुत सारे ऑब्स्टिकल को ओवरकम करके, ठीक है। कोई ट्रैवल करके, या देयर इज़ सम काइंड ऑफ द बैरियर जो कि इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा उसको क्रॉस करना, और उसको क्रॉस करके ये पर्सन जो है कि आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। वी हैव दिस 9 ऑफ कप्स। आपको लगेगा, जैसे मैंने कहा ना, कि द काइंड ऑफ द एक्सपेक्टेशन यू हैव रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप वो मिल रही है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करोगे लव को लेके अपने, और फुलफिल करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि बस आपको जिस तरीके की पार्टनर की तलाश थी वो पर्सन आपको मिल गए हैं, और एवरीथिंग इज़ नाउ हैप्पी, नाउ आई एम वेरी फुलफिल्ड, इस तरीके की एनर्जीज में आप रहोगे, ठीक। ओके, वी हैव द फर्स्ट ज़ोडिएक साइन जेमिनाई हो सकता है। दे आर लाइक जेमिनाई ट्रू लवर भी होते हैं, मतलब दे आर अ ग्रेट लवर जेमिनाई एज वेल। सो यहाँ पे लवर की भी कार्ड आई थी। ये बात करने में बहुत ज़्यादा जैसे कि एक बात करने में मिठास होती है। सो दिस इज़ द समथिंग जो कि इनमें नज़र आ रही है। बहुत स्वीट वॉइस होगी इस पर्सन की, ओके। हो सकता है दिस पर्सन व्हेन दे आर मीटिंग यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे कैन बी प्रेटिशियस, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए लियो अगेन रोमांटिक एंड अ गुड लवर आप लोगों के लिए, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आ रही है। सिंह राशि, मिथुन राशि है, बट जितने ये पर्सन इमोशनल होंगे, जितना जल्दी इनको गुस्सा आता होगा, उतनी जल्दी इनका गुस्सा जो है कि वो ठंडा भी हो जाता होगा, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है ऐसे होंगे जैसे कि डिसाइड कर लेंगे कि मुझे इसे माफ़ नहीं करना, बट एट द सेम टाइम जो वो पर्सन वापस आ रहा है एंड ही और शी इज़ आस्किंग फॉर द फॉरगिवनेस, तो ये पर्सन इजीली फॉरगिव कर देंगे। ये पर्सन वार्म हार्टेड होंगे, बहुत अडेप्टेबल होंगे, एट द सेम टाइम एंटरटेनिंग होंगे, ठीक है, लॉयल। वी हैव सैजिटेरियस, धनु राशि, फिलोसॉफिकल होंगे ये पर्सन, ऑनेस्ट, एंड दिस पर्सन इज समवन जो कि हायर लर्निंग्स
लाइक जिसने ग्रेजुएशन जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन PhD कर ली हो या एक्स्ट्रा नॉलेजेस को एक्वायर करने के लिए स्टिल दे लर्न, उनको पढ़ने लिखने का जो है कि शौक हो सकता है। यहाँ पे ऐसे पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। कन्या राशि वी हैव वर्गो, ठीक है, ये एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल होंगे, ठीक है, क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, सो किसी चीज़ के ऊपर ओवर थिंक करना या थिंक करना, ठीक है। दिस पर्सन इज समवन विथ एन एनालिटिकल माइंड सेट। वी हैव लास्ट जोडिएक साइन वृषभ, टॉरस, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग प्यार पैम्पर करने वाले होंगे, ठीक है, ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आर्ट एंड म्यूज़िक से कोई रिलेशन हो सकता है इस पर्सन का। लेट्स सी इनका नेम इनिशियल क्या होने वाला है। सो एक नेम इनिशियल आपके लिए खुद आया है, दैट इज़ यू। नेम इनिशियल we have R, we have T, P, we have G, J, A, okay, we have D. So yeah, ये नेम इनिशियल मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए नज़र आ रहा है। सो या लेट्स सी कि स्टेट्स, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं अबाउट दिस पर्सन जो देखनी है। लेट्स सी स्टेट वाइज कहाँ से हो सकते हैं इस पर्सन, डिवाइन मुझे गाइड करेंगे। वी हैव त्रिपुरा, केरला, गोवा, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, पौंडीचेरी, मध्य प्रदेश, वन मोर कार्ड, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, ठीक है, यहाँ से ये पर्सन हो सकते हैं। लेट्स से कि क्यों हमारे लिए ये भी रीडिंग में आई थी चीज़ें कि दे कैन बी फ्रॉम, ऑफ कोर्स दे कैन बी, वेयर इज दैट कार्ड, ओके, कि ये पर्सन जो है कि आपके नेटिव प्लेस से हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आए थे कि आपके नेटिव प्लेस से नहीं होंगे ये पर्सन। दे कैन बी आउट ऑफ द कंट्री। सो लेट्स सी कहाँ से हो सकते हैं। ऑस्ट्रिया, USA, India, Germany, okay, I hope you can see this card, Iran, UK, Iraq, what, Argentina, France, I'm going to take one more country, okay, दो कंट्री यहाँ आपके लिए आ गए। फर्स्ट वन इज़ द अफगानिस्तान एंड द अदर वन इज़ द स्पेन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जापान से भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। सो ये कंट्रीज़ हैं आप लोगों के लिए जो कि जहाँ से ये पर्सन हो सकते हैं। एंड नाउ लेट्स सी द प्रोफेशन, इस पर्सन का प्रोफेशन, बट लेट्स नो मोर अबाउट दिस पर्सन विद दिस कार्ड्स, कुछ और इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कार्ड्स। एक्सट्रोवर्ट, स्लिम, सिंप्लिसिटी, टॉल नोज, नेचर लवर्स, confident, medium heighted, I hope I'm not showing the card too fast, kind hearted, helping nature, इनका helping nature होगा यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए इंट्रोवर्ट, कुछ लोगों के लिए एक्सट्रोवर्ट, so दोनों कार्ड यहाँ अपोजिट है। मस्कुलर, जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन जिम लवर या सेल्फ लव की एनर्जी थी। दिस पर्सन विल बी वेरी क्यूट, वन मोर कार्ड, दिस पर्सन विल बी ब्यूटीफुल, ठीक है, क्यूट है, दिस पर्सन इज़ ब्यूटीफुल। कुछ लोगों के लिए इंट्रोवर्ट, कुछ लोगों के लिए एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं ये पर्सन। नाउ लेट अस सी कि जो है कि प्रोफेशन क्या होगा। कुछ प्रोफेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो लेट्स सी कि और क्या हो सकता है प्रोफेशन वाइज, डिवाइन गाइड करेंगे। ophthalmologist, teacher, tutor, professor, chief executive, chief officer. They can be a shopkeeper, owning a big shop, investigator, engineer, or more specifically they can be a software engineer, they can be a doctor, they can be a software engineer, ये मैं बोल रही थी। They can be a model,
दे कैन बी अ सिंगर, they can be an astrologer, they can be a vlogger, one more card, they can be a digital marketer और they can be a surgeon. ठीक है, सो इतने सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं. ओके, ग्रुप नंबर 2 पाइल नंबर 2. सो या दिस वाज योर रीडिंग. ग्रुप नंबर 2 पाइल नंबर 2 रीडिंग आपको पसंद आई हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. 10 कमेंट करके इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट. आप मुझे इंस्टा पे या फिर जो है कि जेमो पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बनिएगा. बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. एंड इन द नेक्स्ट रीडिंग जो भी व्यूवर्स कनेक्टेड हुए हैं एंड उनके लिए है कि नेक्स्ट रीडिंग में आप एक पेपर और एक पेन या डायरी, कॉपी, वट एवर यू लाइक, इन विच एवर यू आर कम्फर्टेबल, जो है कि आप उसको लेके आइएगा. वी विल डू समथिंग विद दैट. ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय एंड टेक केयर.